आज हम पढ़ेंगे पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। पहला चैप्टर है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। संख्या किसे कहते हैं? संख्या एक अंकगणितीय मान है जो एक निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए शब्द, चिन्ह, आकृति प्रयोग किया जाता है। शब्द, चिन्ह और आकृति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम संख्या 4 को 4 लिख सकते हैं, इस भाषा में भी लिख सकते हैं, इस भाषा में भी लिख सकते हैं। इसको जिस रूप में व्यक्त करते हैं वही संख्या होता है। संख्याओं के प्रकार, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। इसे n से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। जैसे 1 2 3 4 ... अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होती हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। इसे W से निरूपित करते हैं। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 ... अनंत तक। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्याएं ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधित संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लें, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे i से प्रदर्शित करते हैं। जैसे i बराबर माइनस ... माइनस में जितना भी संख्या हो, फिर 0, फिर प्लस में जितनी भी संख्या हो, -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर +1 +2। इसमें पूर्णांक संख्याओं में कोई भी संख्या प्लस में भी हो सकती है, ऋण में भी हो सकती है और 0 भी होती है। अब आते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4। इसमें 4 के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। 17/49, फिर 5 ... ऐसे हो सकती है। p/q के रूप में हो सकती है, बस q यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 5 है, इसके नीचे 1 होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। फिर आते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके। अपरिमेय संख्या होती है जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 8, कड़ी में 7/4, फिर पाई 3 + √2। अपरिमेय संख्या कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है, और कभी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही मिलता है, या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तब भी अपरिमेय संख्या ही मिलता है। फिर आते हैं संख्यांक में। संख्यांक किसे कहते हैं? संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। जैसे 3 हो गया, 15 हो गया, 49 हो गया, 17 आदि सब संख्यांक है। संख्यांक कई अंकों से मिलकर बनता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अंक हैं जिनका प्रयोग संख्यांक के लिए होता है। अब संख्यांक के प्रकार
संख्यांक को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे हिंदी संख्यांक। हिंदी संख्यांक में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर आते हैं रोमन संख्यांक। इसमें कुछ संख्यांकों का संयोग करके नई संख्या बनाई जाती है। रोमन संख्यांक भारत में भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, जबकि कुछ संख्यांक निश्चित होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 1 को ये कहते हैं 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस आज के लिए बस इतना ही। आगे रोमन संख्यांक कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसके पहले हम लोगों ने संख्याओं और संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन नंबर में बदलना। अब देखिए, कुछ अंक का रोमन नंबर फिक्स होता है। जैसे 1 का 1 लिखा था, 2 का सेकेंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का ये, 7 का ये, 8 का ये, ऐसे। और उसके बाद से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ तक आप लोग को याद करना इम्पोर्टेंट होता है। फिर 30 का XXX होता है, 40 का XL होता है, 50 का L होता है, 90 का XC होता है, 100 का C होता है, 400 का CD होता है, 500 का D होता है, 900 का CM होता है और 1000 का M होता है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे संख्याओं को रोमन संख्या में बदलते हैं। इस 64 है, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 + 10 + 4। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लोग यल लिख सकते हैं, यल। फिर प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, एक्स हो गया। फिर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? IV, ये हो गया। अब इसको एक साथ ज्वाइंट रूप में लिख देंगे, LX15V। बस ये हो गया इसका रोमन नंबर। अब वैसे ही हम लोग करते हैं 92 का। 92 में देखिए, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसको भी बांटेंगे। जैसे 90 + 2। अब यहाँ पे हम लोग को सीधे सीधे पता है कि 90 का XC होता है, तो X लिखेंगे, C लिखेंगे। प्लस 2 का क्या होगा? II। फिर इसको ज्वाइंट रूप में लिखेंगे तो XCII। बस ऐसे होता है रोमन नंबर। फिर अगर हम लोग 100 पार करके चलते हैं तो मान लीजिए 115 आया, तो इसका हम लोग रोमन नंबर चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे 100 + 10 + 5, यानी 100 को क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। फिर C लिख दिए। फिर 10 को क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। फिर 5 को क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। अब इसको सम्मिलित रूप में लिखेंगे तो C हो गया, X हो गया और V हो गया। बस हो गया इसका रोमन संख्या में परिवर्तन। अब अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो 210 मान लीजिए, ले लिए 210। तो इसको बदलने के लिए इसको टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। जैसे 100 हो गया, प्लस फिर से 100, अब 200 हो गया ना, फिर हो गया 10। फिर 100 को हम लोग क्या लिखेंगे? C, यानी C प्लस, फिर 100 को C, फिर प्लस 10 को क्या लिखेंगे? X,
फिर इसको ऐसे लिखेंगे क्या, CCX। बस इस तरीके से आप लोग को रोमन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग को रोमन संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए रोमन संख्या दे दिया जाए, तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या में कैसे बदलेंगे। रोमन संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, संख्या में बदलें। तो अगर हम लोग को रोमन संख्या में XX दे दिया, तो इसको क्या, इसको लिखेंगे, एक x को 10 लिखते हैं, फिर प्लस एक x दिया है तो इसका भी 10, यानी 10 + 10 यानी कि 20 हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या में बदल गया। इससे भी अधिक अगर चलते हैं तो अगर दे दिया LX III, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, पहले L लिखेंगे, फिर प्लस X लिखेंगे, प्लस थर्ड लिखेंगे। L को हम लोग क्या लिखते हैं, 50। L को क्या लिखते हैं, 50। तो 50 प्लस X को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 प्लस थर्ड को, ये III को हम लोग क्या लिखते हैं, 3। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 50 + 10 + 3, 50। L को 50 लिखते हैं, X को 10 लिखते हैं और III को 3 लिखते हैं। अब इसको ऐड कर लिए तो क्या हो गया, 50 + 10 + 3 मिलके 63। बस ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्या। अभी हम लोग इससे भी अधिक चलते हैं तो लिखते हैं, मान लीजिए C है, X है और III है। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, C + 10 + III। तो C को हम लोग क्या लिखते हैं, C को लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे C को 100, फिर लिखेंगे 10 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस III को लिखेंगे 3। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी 100 और 100 मिलके 210 और 3, यानी इसको जोड़ेंगे तो हम लोग 213 होगा। बस ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्या। बस इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं और अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। यानी कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है, तो इसके पहले की संख्या, यानी कि 2 है, इसके पहले की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 1 होगी। और फिर अगर मान लीजिए बोल दिया 5 की पूर्ववर्ती, 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5 की पूर्ववर्ती क्या होगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यानी 4 क्या है, 5 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या। अब किसी भी संख्या के, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या, उससे उसकी पूर्व अनुवर्ती संख्या होती है। वो किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है उसे अनुवर्ती कहते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 4 की अनुवर्ती, तो 4 में एक ऐड कर लेंगे, उसके बाद हो जाएगा 5, यानी 4 की अनुवर्ती क्या है, 5 है। ऐसे ही 2 की अनुवर्ती
की अनुवर्ती यानी कि 2 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3, यानी 2 की अनुवर्ती संख्या क्या है 3। पूर्ववर्ती संख्या मतलब किसी भी संख्या का जिसका पूर्ववर्ती निकालना रहता है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो उसे उसकी पूर्ववर्ती यानी कि उसके पहले की संख्या प्राप्त हो जाएगी, वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। और किसी भी संख्या में अगर 1 हम लोग ऐड कर दें, 1 जोड़ दें तो उसके बाद की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो उसे उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान। किसी भी संख्या का स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि उस संख्या का प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या को उसको स्पष्ट स्थान देना ही स्थानीय मान होता है। जैसे कोई संख्या, जैसे कोई 3 अंक वाली संख्या है तो हर अंक के लिए अलग अलग स्थान होता है, तो उस स्थान का अलग अलग मान रख के उसको निकाला जाता है स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए 2 7 3 है तो 3 का स्थान अलग है, 7 का अलग है, 2 का अलग है, तो 3 का जो स्थान है ये इकाई के स्थान में है, इकाई के स्थान पे है। 7 जो है दहाई के स्थान पे है और 2 क्या है सैकड़ा के स्थान पे है। ये इन शब्द तो एक ही है पर इसका अलग अलग स्थान होता है, इसका ही स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे 2 7 3 है, 3 का स्थानीय मान 3 होता है, 7 का स्थानीय मान 7 है, फिर इसके स्थान पे 0 लिख देंगे यानी कि ये दहाई के स्थान पे है तो 1 0। 2 का स्थानीय मान 2 लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे है, 100 में कितना 0 होता है 00, तो इसको 00 लगा देंगे। जैसे 3 है, 3 का 3 रहता है, 7 है, 7 के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0। 2 का 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद 2 अंक है यानी कि 2 0। ऐसे ही अगर हम लोग बोल दे कि 4 6 8 7 इन सब का अगर स्थानीय मान निकालना रहे तो 7 का स्थानीय मान 7 होगा, 8 का स्थानीय मान 8 और 0 होगा, 6 का स्थानीय मान बोल दे 6 और 00, 4 का स्थानीय मान 4 और 3 अंक है तो 3 0, यानी कि 7 का स्थानीय मान 7 होगा। फिर 8 का स्थानीय मान 80 होगा, 6 का 600, 4 का 4000। बस ऐसे अगर आप लोग को बोल दे कि 4 6 8 7 में 6 का स्थानीय मान, बताइए तो कैसे होगा? 4 6 8 7 में 6 का पूछ रहा है तो 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे, फिर 6 के बाद कितना अंक है 1 2 अंक है इसलिए 00 2 0, तो 6 का स्थानीय मान कितना हुआ 600। अगर इसमें बोल दे 9 4 2 4, इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का इसमें 4 का स्थानीय मान, तो इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा? एक तो 4 होगा, फिर इस वाले 4 का क्या होगा 4 और दो अंक है इस वाले 4 के पास, 2 अंक है इसके बाद तो 2 0। अगर यहीं पे बोल दे कि इसमें 4 का स्थानीय मान का योग बताइए, 4 का स्थानीय मान का योग बताइए। योग मतलब क्या होता है? जोड़, यानी कि 4 का स्थानीय मान का योग बताइए, यानी इस 4 का स्थानीय मान 4 होगा, इस 4 का स्थानीय मान 400 होगा, इसका योग पूछ रहा है यानी कि 4 + 400 यानी कि क्या हो जाएगा 404। बस ऐसे करना है। अगर इसी में मतलब बोल देता है कि 5 8 8 7
इसमें बोलेगा कि दोनों 8 का स्थानीय मान बताइए। मतलब इसमें जो दोनों 8 दिख रहा है उसका स्थानीय मान क्या होगा? तो इस वाले 8 का स्थानीय मान 8 और एक अंक है इसके बाद तो 1 0। फिर इस वाले अंक का स्थानीय मान 8 और 8 के बाद कितना 0 है? 1 2, 2 अंक है यानी कि 2 0। बस अगर पूछे कि इस संख्या में दोनों 8 का स्थानीय मान बताइए तो इस वाले 8 का स्थानीय मान 80 होगा, इस वाले 8 का स्थानीय मान 800 होगा।